नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिप्टो विद एसबी में। और मेरे वह दोस्त जो फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब तो वो करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को भी एक बात याद करा दूं कि खाली सब्सक्राइब नहीं करना, बेल आइकॉन जरूर दबाना। और साथ में जो भी मैं वीडियो पोस्ट करता हूं, अगर वो पाई से रिलेटेड है या पाई से रिलेटेड ना भी हो, तो आपके भले के लिए ही करता हूं। अगर आप देखोगे तो आपको भविष्य में फायदा ही मिलेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे काफी दोस्त जो हैं वो जिनसे मेरी बात हुई पिछले 2 दिनों में, तो उन्होंने कहा कि सर, हमने आपका सुपर मोटर का वीडियो जो है वो स्किप कर दिया, क्योंकि जो पर्टिकुलर वीडियो जिसमें हमारा इंटरेस्ट रहता है हम वही देखते हैं और बाकी स्किप कर जाते हैं। तो हमें ये लगा कि हमने काफी कुछ जो है खो दिया है। तो इसीलिए जो भी मैं वीडियो बनाता हूं वो आपके फायदे के लिए बनाता हूं, क्योंकि फाइनेंस 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 पैसा ये हर किसी की कमजोरी है और पैसा आसानी से नहीं मिलता। मैं भी बड़ी रिसर्च करके जो आपके फायदे के लिए चीज होती है उसी टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। तो आज का जो वीडियो है ये 3 पार्ट में डिवाइड है, इसीलिए मेरे वह दोस्त जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं उनको बता दो, मेरा नाम सुशांत बख्शी है और मैं क्रिप्टो शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो जो है डिस्कस करता हूं ताकि आपको पैसे का फायदा हो सके। एक हमारा प्रोजेक्ट है सुपर मोटर्स, उस पर बात करता हूं मैं। काफी अभी रिसेंट बात कर रहा हूं और आगे आने वाले दिनों में भी आपसे उस टॉपिक पे बात करूंगा, आपको अच्छा फायदा हो सकता है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, वो है पाई से रिलेटेड भी, और साथ में जो नई क्रिप्टो कानून आया है जो फाइनेंस बिल में, उसके ऊपर भी चर्चा करूंगा। क्योंकि मेरे को एक दो क्वेश्चन ऐसे भी है जो काफी इंटरेस्टिंग लगे। हालांकि शायद एक आधा जो मेरा फॉलोअर है उसमें थोड़ा नाराज भी हो गया होगा, लेकिन आपसे बात करना जरूरी है। क्योंकि ऐसा ना हो कि फाइनेंस बिल को और टैक्स को देखते देखते आप बीपी और शुगर के मरीज हो जाएं, तो वो आपकी सेहत से बढ़ के पैसा नहीं हो सकता। तो चलिए आइए करते हैं चर्चा शुरू। मेरे वह दोस्त जो स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और पिछले 2 दिनों में इसी नंबर पे मैंने बात भी की है। तो दोस्तों, अगर आपका सुपर मोटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप व्हाट्सअप कीजिए, तो मैं खुद ही आपको जो है फोन करूंगा अगले कुछ दिनों में जब भी मुझे टाइम मिलेगा। लेकिन एक चीज इंटरेस्टिंग लगी कि अब से सैटरडे संडे को कोशिश करेंगे आपसे फोन पे बात करने की, चर्चा करने की, ताकि आपके क्वेश्चन मुझे समझ लग सके और उसके बेसिस पे मैं आपको जो है रिप्लाई भी दे सकूं। सबसे पहले मेरे एक दोस्त हैं बाजीराव एमएसओ करी, अरुणाचल प्रदेश से हैं शायद ये, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप अपनी डिटेल्स एक बार मुझसे दोबारा शेयर कीजिए। यहां पे दोस्तों मैं जोड़ना चाहता हूं कि जो मैंने 2 दिन बात करी, तो एक चीज मुझे अच्छी लगी, थोड़ा सा खुशी भी हुई, प्रसन्नता भी हुई कि वेस्ट बंगाल से जो है वो कोई आर्मी पर्सन थे, उन्होंने सुपर मोटर्स को लेकर चर्चा करी कि कितना निवेश करना चाहिए। वहीं छत्तीसगढ़ से की और असम से की, अरुणाचल प्रदेश से इन्वेस्टमेंट करी, खाली एक मेरे से चर्चा करने पे, और काफी देश के कोने से लोगों ने जो है बात करी। लेकिन अरुणाचल, असम से लेके वेस्ट बंगाल और कश्मीर तक ये एक पकड़ जो है चैनल की बनी हुई है। तो उस चीज के लिए मैं आप सभी का हाथ जोड़ के शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद करता हूं। कोशिश करेंगे आने वाले समय में आपकी अपेक्षाओं पर यह चैनल खरा उतर सके, आपके पैसे को बल मिले, आपको फाइनेंस जो है वो मैनेज करने में बल मिले और आप जो है अच्छा मुनाफा कमाओ। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, वो अनाउंसमेंट है सुपर मोटर्स को लेके। और अनाउंसमेंट क्या है, मेरे वह दोस्त जिन्होंने 20 फरवरी से पहले अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई थी, जी हाँ 20 फरवरी से पहले जिन्होंने इन्वेस्टमेंट भेजी हुई है, उनके लिए है आपकी कंपनी 5% का जो है आपको डिविडेंड मान लीजिए, बोनस मान लीजिए, वो आपके इन्वेस्टमेंट पे दे रही है। तो आपके पास 15 अप्रैल तक का टाइम है। जो व्हाट्सएप नंबर आपके पास है या जो स्क्रीन पे आपने देखा है शुरू में, इस व्हाट्सएप पे आप अपनी बैंक डिटेल भेज दीजिए, साथ में आपने कितनी अमाउंट इन्वेस्टमेंट की है वो भी लिख के भेज दीजिए। तो उसी अकाउंट में, और ये अकाउंट वो होना चाहिए जहां से आपकी, जिस अकाउंट से आपने इन्वेस्टमेंट भेजी है, तो उसी अकाउंट में आपको जो है जो आपका शेयर बनता है आपकी इन्वेस्टमेंट का वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब सेकंड, मेरे काफी दोस्तों का एक सवाल था कि कितने शेयर लेने चाहिए। दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आप अपना रिस्क कैसे लेना चाहते हैं। रिस्क लेना चाहते हैं, प्रॉफिट लेना चाहते हैं, आपका नजरिया कितना बड़ा है।
रिस्क मिनिमम 4700 रुपीज़ का, जिसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपके 3-4 साल में पैसे जो है डबल होने की कैपेसिटी है। लेकिन कितने करने चाहिए, मेरी सबसे ज़्यादा जो मुझसे सवाल काफ़ी लोगों ने ये पूछा, मेरे दोस्तों ने पूछा, तो मैं एक बात बताता हूँ, आप अपनी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स देखिए, आपको ओवर द पैसेज ऑफ टाइम कितना पैसा चाहिए। मेरे पास एक अच्छी एग्जांपल भी आई, मैंने काफ़ी लोगों से बात की, कईयों के घर में एक बच्चा है, कईयों के घर में 2 बच्चे हैं, और कई अभी जो है अपनी अर्ली स्टेज में है। उनको मैंने अल्टरनेट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट तो बताया ही, साथ में उनको ये बात बताई। अब मेरे पास एक सीआरपीएफ के जवान थे, उन्होंने बात करी कि उनके 3 एक लड़की पहले से थी और एक 2 जुड़वा हुई जिसमें 3 उनकी बेटियां हो गई। तो मैंने उनकी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को देख के समझ के मैंने उनको बोला कि आपको कम से कम सुपर मोटर्स में 1 से 2 लाख रुपया डालना चाहिए, और 2 लाख रुपया आपको शेयर ट्रेडिंग में डालना चाहिए, और 50 से 1,50,000 रुपया जो है वो क्रिप्टो में डालना चाहिए, ताकि आपकी 4.5-5 लाख का अभी जो कॉर्पस आप इन्वेस्टमेंट करो, ये आपको कम से कम 2 से 3 करोड़ का रिटर्न अगले 20 साल में देगा, जब इन्फ्लेशन जो है वो काफी हद तक बढ़ चुकी होगी। तो आज की अगर आप इन्वेस्टमेंट इतनी करते हो और 2 से 3 लाख रुपए 2-2.5 लाख रुपया जो ट्रेडिंग करोगे, उससे आपने ये जो पैसा भी आप डाल रहे हो, ये एडिशनल जो है आपकी इन्वेस्टमेंट के रूप में बाहर आ जाएगा, और आपकी ये जो इन्वेस्टमेंट आप करोगे सुपर मोटर्स में या क्रिप्टो में, ये फ्री हो जाएगी वर्चुअली। लेकिन ट्रेडिंग कैसे करनी है, ट्रेडिंग को हैबिट नहीं बनाना। जब मौका मिले अगले 2 साल में आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे 2 लाख का 4 लाख बनाना है। वो हेल्प मैं आप लोगों की कर सकता हूं, ये मैंने उनको सजेशन दी अपने अनुभव के आधार पे कि आपको कब लेना है, कब बेचना है, क्या करना है, और उसमें ऑप्शंस का मैंने सजेशन दिया कि आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए। तो अब आपकी कमिटमेंट कितनी है वो देखना है। अगर आप एक लंबी ड्यूरेशन देखते हो, दोस्तों एक बात आपको यकीन दिला दूं, इलेक्ट्रिक व्हीकल से बढ़िया प्रोजेक्ट आज की डेट में इन्वेस्टमेंट के लिए कोई नहीं है। आपके पास ऑप्शन आता है, कोई भी आता है, अगर सुपर मोटर में आपका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्टार्टअप में अगर आपको मौका मिलता है, जरूर निवेश करना। मेरा वर्ड याद रखना, अगर आज आपने निवेश नहीं किया, आने वाले समय में आप जरूर पछताओगे कि हमारे पास मौका था, हमारे पास तब टाइम था, हमने निवेश नहीं किया। ये मैं आपको वर्ड जो है मतलब बड़ा स्ट्रांगली बोलता हूं। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, कहीं पे भी जहां समझ आए, टाटा मोटर का शेयर आपको वो ग्रोथ नहीं दे पाएगा। मेरे काफी दोस्त ये भी सोच रहे होंगे कि टाटा मोटर में अगर इन्वेस्ट करें, वो ग्रोथ नहीं दे पाएगा जो एक स्टार्टअप देगा, क्योंकि और स्टार्टअप का कुछ विजन होना चाहिए। सबसे बड़ा विजन ये होना चाहिए कि उन्होंने कंपनी को कैसे आगे लेके जाना है। वो आने वाले टाइम पे मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, क्योंकि इस वीडियो में मेरे पास टाइम की कमी है। तो अगर आपका मोटा माटी एक बेटा या एक बेटा बेटी है जो अभी छोटे हैं, और आपकी कमिटमेंट है कि मुझे अगले 10, 12, 15 साल में कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो आपको 1 से 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है वो सुपर मोटर्स में अपनी कमिटमेंट कर सकते हो। और उम्मीद करता हूं कि अगले 10 से 15 साल में ये स्टार्टअप आपको बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएगा। और ये भी आपको एश्योरेंस दिलवाता हूं कि कोशिश करेंगे कि कम रिस्क में आपको जो है अच्छा मुनाफा दिलवा सकें। तो ये थी कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और उसके साथ ही मैं अपने उन सभी दोस्तों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने विश्वास दिलाया, और कई ऐसे भी हैं जिन्होंने बिना किसी बात किए हुए आज तक जो है अपनी इन्वेस्टमेंट जो है कंपनी में की हुई है। तो उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं कि उन्होंने अपना जो है विश्वास प्रकट किया है। और अगले कुछ दिनों में स्कूटर का रूप क्या होगा, रंग क्या होगा, कैसे होगा, क्या चीज़ है, वो भी आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। अब सेकंड पार्ट, क्रिप्टो टैक्स। जी हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। मेरे एक दोस्त है, मैं थोड़ा सा पहले डिस्कस कर दूं। काफ़ी दिनों से मुझसे पूछ रहे थे कि सर टैक्स कैसे लगेगा, 1% एक्सचेंज ले लेगी, 30% टैक्स लगेगा क्या, हमें हर ट्रेड पे देना है, कैसे करना है। तो दोस्तों आपको समझना चाहिए, 1% टैक्स, जी हाँ 1% टैक्स किस लिए सरकार ने लगाया, TDS, ये लगाने का कोई पर्पज नहीं था। जी हां, अगर 30% ले रहे हैं तो 1% TDS का क्या पर्पज है। सिंपल 1% TDS जो है, एक तो सरकार को पता चल जाएगा कि आपने ट्रांजैक्शन किया है, और दूसरा जो है ऑन स्पॉट जो है उनके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। तो जो आपका पैन कार्ड नंबर है जो एक्सचेंज के साथ लिस्ट है, उससे गवर्नमेंट को, सरकार को यह पता लग जाएगा कि सुशांत बख्शी ने आज की डेट में क्रिप्टो बाय किया। ये तो हो गया एक बात। अब
30% टैक्स कैसे देना है? क्या ये हर ट्रांजैक्शन पे देना है, क्या टोटल मुनाफे पे देना है, और देना है तो कैसे देना है, टैक्स कैसे बचा सकते हैं? तो दोस्तों इस पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो लाया था काफी देर पहले, जहां पे मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि आपके पास टाइम है टैक्स बचाने का, और लॉन्ग टर्म अगर आपकी क्रिप्टो कमिटमेंट है तो आपको क्या करना चाहिए था? निवेश करना चाहिए था। अगर आपने अभी नहीं किया तो नए कानून के मुताबिक क्या हो सकता है, अब उस पर विचार करते हैं। तो नए कानून के मुताबिक 30%, जी हां 30% जो है आपको टैक्स देना पड़ेगा। मान लीजिए ये ऐसे होगा कि आपने 10 ट्रांजैक्शंस की, 20 ट्रांजैक्शंस की से मैं लेकिन 10 की एग्जांपल मान के चलता हूं। आपने 1 लाख रुपए का निवेश किया, आपने 10 ट्रांजैक्शंस की, और आपके पास उस 10 में से 5 में प्रॉफिट आया, 5 में लॉस आया। तो क्या 5 ट्रांजैक्शंस में जिसमें प्रॉफिट आया उस पर टैक्स लगेगा? जब 5 जो है जिनमें लॉस आया वो सेट ऑफ नहीं होगा। तो दोस्तों एट द एंड ऑफ द डे बनता है, जब आपने इन्वेस्टमेंट करी, वो मान लीजिए 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट करी और मार्केट से विड्रा किया 1,30,000 रुपया, तो वो जो 30,000 रुपीज है उस पर आपको क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। अब आपने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपया और आपने 50,000 लॉस किया और 50,000 पीछे रह गया। आपका मन किया यार ये तो रिस्की फील्ड है, तो मैं पैसा बाहर निकाल लेता हूं। तो जो पीछे का 50,000 रुपया है उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि 50,000 आपका लॉस है। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि जो 50,000 आपका लॉस हो गया है वो किसी भी इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होगा। शेयर मार्केट में होता है कि अगर आपने फ्यूचर ऑप्शंस में लॉस कर दिया तो वो आप अपने किसी और इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो, और उसको आपने इस साल लॉस कर दिया तो उसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इस केस में ऐसा नहीं होगा। तो आपने अगर लाख डाला, 50,000 निकाल लिया और आप सरकार को कहते हो कि मेरा तो लॉस हो गया, तो आपको उस पर रिबेट नहीं मिलेगी। ये रहा, ये सिंपल सा प्रोसेस है समझने का। जितना पैसा डाला जब वो विड्रा करोगे तब आपको टैक्स लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपने अकाउंट में ही रहने दिया अपने और विड्रा नहीं किया, आपका बेशक प्रॉफिट हुआ, टैक्स तब लगेगा जब आप अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स में दिखाओगे कि मैंने इतना पैसा डाला और मुझे इतना प्रॉफिट हुआ। और अगर दोस्तों अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, मुझे नहीं लगता कि 30% जो है देने में दिक्कत है। लेकिन अगर सरकार की, एक बात और समझने की जरूरत है, ये मैं अपने एक दोस्त को समझा भी रहा था, मेरे को लग रहा है कि अगर सरकार का मोटिव पूरा नहीं हुआ तो वो क्रिप्टो पे रेगुलेशंस भी ला सकते हैं। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, आप एक बार स्क्रीन पे नजर मारिए। ये मैं लाया हूं, कॉइनबेस ने अभी एक सर्कुलर जारी किया है। वो क्या है कि डियर कस्टमर, स्टार्टिंग ऑन अप्रैल 4, 4 अप्रैल से कॉइनबेस ने कहा कि कुछ चेंजेस वो जो है इंट्रोड्यूस किए हैं। किसके बेसिस पे? कनेडियन रेगुलेशंस। अब कनेडियन रेगुलेशंस क्या कहता है? वो कहते हैं कि व्हेन यू सेंड क्रिप्टो टू अनदर फाइनेंशियल एंटिटी और मनी सर्विसेज बिजनेस सच एज अनदर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, मतलब एक एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज में आपने भेजा है और ट्रांजैक्शन 1000 कनेडियन डॉलर से ज्यादा की है, 1000 या 1000 कनेडियन डॉलर से ज्यादा की है, तो इन्होंने कहा कि हम लीगली एज पर न्यू कनेडियन लॉ हम लीगली जो है आपसे इंफॉर्मेशन मांगेंगे कि आपने वो पैसा किसको भेजा है और उनका नाम और एड्रेस। अब ये चीज आपको यहां समझनी ये जरूरी है कि इसका मतलब आने वाले समय में और भी सरकारें इस टाइप का रेगुलेशंस ला सकती हैं। और मेरे को अब इसीलिए मैं बोलता था क्रिप्टो की गेम जो है ये 3-4 साल की गेम है, लेकिन पाई की गेम, जी हां पाई की, बड़ी ब्रॉडर विजन की गेम है। ये आप में से मेरे काफी दोस्तों को समझ नहीं आ रही, और क्योंकि पाई पे भी मैंने काफी क्वेश्चन जो है हैंडल किए हैं, तो उस पर भी अभी चर्चा करूंगा। तो इसका मतलब अगर आने वाले समय में ऐसी रेगुलेशंस और भी कंट्री इंट्रोड्यूस करती हैं, ये हमारे लिए क्या है? नेगेटिव फैक्टर है। तो हमें इससे क्या करना चाहिए? अब क्रिप्टो में कितना पैसा डालें? अगेन मैं रिपीट करता हूं, आपने 1 रुपया इन्वेस्ट करना है, आपने अगर इन्फ्लेशन को बीट करना है, आपने पैसे की सिक्योरिटी देखनी है, अपने फंड की सिक्योरिटी देखनी है, और यह देखना है कि कम से कम मेरा पैसा डूबे ना किसी भी सरकारी आदेश के कारण। तो आपको 50% से 75% अपनी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में करनी चाहिए। स्टॉक मार्केट में भी 50% पैसा अगर आपको मौका मिलता है तो स्टार्टअप्स में लगाना चाहिए, 25% आप शेयर्स में लगा सकते हो और 25% आपका क्रिप्टो में होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द सेफ एंड द बैलेंस इन्वेस्टमेंट। और अगर आप सब कुछ अपना निकाल के क्रिप्टो में डाल रहे हो तो फिर रब रखा,
फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने ऐसे भी काफ़ी केस हैंडल किए जहां पे मेरे काफ़ी दोस्तों ने शिबा इनू लेके बैठे हुए हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात जो मैं पीछे स्टडी भी कर रहा था, शिबा इनू की जितनी सर्कुलेशन है 50% से ज़्यादा जो है इंडियंस ने होल्ड किए हुए हैं, क्योंकि उन्हीं को लग रहा है कि शायद 10,000 की शिबा इनू लेके वो जल्दी से जल्दी करोड़पति बन सकते हैं। अब करते हैं चर्चा पाई पे। जो पाई पे क्या है, सबसे पहले पाई की सिंगल नेम, जिनका सिंगल नेम है, तो दोस्तों मैं पहले कई बार बता चुका हूं, अगर आपका नाम सिंगल है, जैसे सुशांत मेरा नाम होता तो फर्स्ट नेम में सुशांत आना है, लास्ट नेम में एक हाइफन डैश छोड़ देना है। और फेसबुक पे ये नाम कैसे ठीक हो सकता है, फेसबुक पे आपको मेल डालनी पड़ेगी अलॉन्ग विद योर डॉक्यूमेंट, कुछ भी जिसपे आपका सिंगल नेम होगा, जो किसी भी सरकार ने जारी किया होगा, तो आपका सिंगल नेम जो है वो हो जाएगा। दूसरा, केवाईसी से रिलेटेड मेरे काफ़ी दोस्तों ने केवाईसी पे काफ़ी पूछा, इवन नेपाल तक से मुझे फ़ोन कॉल आए, वो भी केवाईसी पे चर्चा कर रहे थे कि क्या हमारा केवाईसी हो जाएगा। दोस्तों बेफिक्र रहो, निश्चिंत रहो, केवाईसी सबका होगा, लेकिन केवाईसी का रूप क्या होगा स्क्रीन पे एक बार देखिए। मेरे एक दोस्त ने स्क्रीनशॉट शेयर किया था, उनके भाई को ये मैसेज आया था, तो ये बोला था यू आर नो एलिजिबल फॉर केवाईसी प्रोसेस। तो इस टाइप का पॉपअप जब आपको दिखेगा तो आपको तब अपना केवाईसी जो है अटेम्प्ट करना है। तो अब बताते हैं कि द पाई केवाईसी ऐप इज नो अवेलेबल इन अर्ली एक्सेस टू सिलेक्ट सेट ऑफ पाइनियर्स। तो यू हैव बीन सिलेक्टेड, बताया कि पाई ब्राउजर जो है इंस्टॉल करो और पाई ब्राउजर के पेज पे साइन इन करो। उसके बाद बताया कि kyc.py, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, वहां पे जाइए और अपनी केवाईसी एप्लीकेशन को सबमिट कर दीजिए। और बताया कि स्लॉट आपका अगले 15 मिनट तक ओपन रहेगा, तो तब तक आपको क्या करना है, अपना प्रोसेस जो है वो स्टार्ट अप करना है। तो ये थोड़ा सा मुझे स्ट्रेंज लगा 15 मिनट तक, लेकिन मेरे काफ़ी दोस्त हैं, आप स्क्रीन पे देखिए सी यू सून, जब पाई केवाईसी लगा ओपन करते हैं तो इस टाइप का उनको आता है, तो वो मेरे को स्क्रीनशॉट भेजते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आपको स्क्रीनशॉट शेयर करने की जरूरत नहीं है, और स्क्रीनशॉट अगर आप भेजते हो किसी भी प्रॉब्लम का तो साथ में मैसेज टाइप किया करो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपका वॉइस मैसेज सुन सकूं, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन जिनका मैसेज मुझे आता है, लगता है कि इनको प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत है, तो व्हाट्सएप पे मैंने उनको मैक्सिमम को रिप्लाई भी दिया है। तो जब आप करते हो तो आपको कुछ इस तरह का आता है, तो नीचे मैसेज भी लिखा है। इसका मतलब ये है कि आपका केवाईसी स्लॉट अभी ओपन नहीं हुआ, जब ओपन होगा, जो मैंने अभी आपको पीछे से स्क्रीनशॉट बताया, उस टाइप का स्क्रीनशॉट आपके पास आएगा, पाई कोर की टीम की तरफ से मैसेज आएगा, तभी आपको केवाईसी अटेम्प्ट करना है। ऐसे खोल के देखते रहोगे तो अपने दिल को नुकसान ठेस पहुंचाते रहोगे, और यकीन मानो आपका भी केवाईसी होगा। सबका हो रहा है तो आपका भी होगा। अब तीसरी बात, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरे काफी दोस्त एक ही बात पूछते हैं, जो फोन पे भी काफी दोस्तों ने पूछा था, पाई से पैसा कब मिलेगा। दोस्तों ये सबसे बड़ी हैरानी की बात है। मेरे साथ अगर आप पहली बार जुड़े हो तो आपको अभी मैं बता दूंगा, और अगर आप पहले से जुड़े हो तो इस पर मैं काफी बार चर्चा कर चुका हूं। पैसा कब मिलेगा, जल्दी पैसा नहीं मिलेगा। अगर जल्दी चाहिए तो मेहनत करो, जल्दी चाहिए तो नौकरी करो, जल्दी चाहिए तो जो करना है जिसमें फिजिकल लेबर आपकी पर्सनल इन्वॉल्व होती है, आपको वो करना है। पाई में पैसा मिलने के लिए टाइम लगेगा। इकोसिस्टम तैयार हो रहा है, बहुत बढ़िया तैयार हो रहा है, मैं जल्दी इस पर भी चर्चा करूंगा। और पाई की वैल्यू क्या होगी, मेरे को कोई पूछे तो मुझे $500 से कम नहीं लग रही। लॉन्चिंग प्राइस क्या होगी, शायद $0.50 या $1। मैं सेंट में भी, किसी ने कहा कि 2 सेंट भी हो जाए तो, यहां तो कई कॉइन्स ऐसे हैं जो अभी ₹1 में भी नहीं आए, जैसे शिबा इनू भी अभी रुपए में भी नहीं आया। तो पाई में ऐसा क्या होगा, इंपॉर्टेंट है, पाई में ऐसा क्या होगा, कैसे वैल्यू बनेगी, इस पर चर्चा भी करूंगा। लेकिन अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जिस हिसाब से ये कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मैक्सिमम ने अपना पाई लॉक कर दिया, और कई ऐसे भी हैं जिनके पास पाई आएगा वो फौरन बेचने के लिए निकल पड़ेंगे। दोस्तों मैंने बिटकॉइन ग्लोबल जो कॉइन है उसमें मेरा प्रोसेस है, जो मेरा सुपर मोटर्स का कॉइन है उसमें प्रोसेस है, जब वो कॉइन मेरे पास वापस आएंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का रूप लेके, मैं उनको बंद कर दूंगा ताकि मैं अपने कॉइन की वैल्यू को क्रिएट कर सकूं। पाई कोर टीम भी कुछ ऐसा करेगी, आप देखना भविष्य में। और जो मैं बार बार कहता हूं, जो माइनिंग कर रहे हैं, मैंने सभी दोस्तों को एक मैसेज देता हूं, बिना ये सोचे हुए कि आपको क्या फायदा होगा माइन करो। आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं ना है, जब इन्वेस्टमेंट नहीं है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस माइनिंग करते चलो। और मेरे काफी दोस्त ये बोल रहे हैं कि मार्केट में पाई आएगा तो हम खरीदेंगे। खरीदने को तो अभी भी बहुत कुछ है, फिर पाई क्यों।
जो फ्री में माइनिंग चल रही है उस माइनिंग पे फोकस करो, अपने नेटवर्क पे फोकस करो, और बाकी सब कुछ पाई कोर टीम पे छोड़ दो। अपने आप पे विश्वास करो कि जो नेटवर्क आपने ज्वाइन किया, जो माइनिंग आप कर रहे हो, वो सबसे उत्तम है, सबसे बेटर है। क्रिप्टो करेंसी अच्छा रूप ले सकती है, और किसी भी करेंसी के पीछे सक्सेस होने का रीजन सिर्फ एक ही है, मैं और आप। अगर हम चाहेंगे सक्सेसफुल होगी, नहीं चाहेंगे फेल हो जाएगी। और मैं तो चाहता हूं सक्सेसफुल हो, इसीलिए अगर मैंने 2 साल से ज्यादा हो गया मुझे माइनिंग करते हो, मेरी एक भी दिन की जो है वो अटेंडेंस मिस नहीं है। टाइम स्टॉप एक भी दिन 1200 प्लस जो है वो मेरी टाइम स्टॉप की अटेंडेंस चल रही है, जो हमें पर डे 2 पॉइंट्स ऐड होते हैं। 1200 प्लस, आप समझ सकते हो मेरे कितने दिन हुए होंगे। विश्वास रखो, सब कुछ ठीक होगा। फिर भी आपका कोई अब सवाल रहता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और सुपर मोटर से रिलेटेड आपका कोई सवाल होगा, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिए, टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, तो मैं आपको खुद ही कांटेक्ट करके बता दूंगा। निवेश कैसे करना है वो आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हो सुपर मोटर से रिलेटेड, और उसी में बैंक अकाउंट भी है, या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैंने बैंक अकाउंट और कैसे शेयर्स लेने हैं, कितना अमाउंट डालना है, वो सब कुछ जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो नहीं किया तो आने वाले समय में एक स्कूटर की आपको चपत लग सकती है, इसीलिए सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करना नहीं भूलना। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे सोशल मीडिया हैंडल के लिंक दिए हुए हैं। इसी के साथ वीडियो करता हूं खत्म। नमस्कार, जय हिंद।